हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू डिजिटली सॉल्ट। गाइस, क्या आपको पता है कि आप लोग सब गूगल के लिए काम कर रहे हैं? जी हाँ। अरे घबराइए मत और गूगल से सैलरी मत मांग ले जाना अपनी। देखिए क्या है, एक कैप्चा वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा। जब भी कहीं आप साइन इन करना चाहते हैं, लॉग इन करना चाहते हैं, कैप्चा करके कुछ आता है। उसमें कुछ आपको पजल्स दिए जाते हैं, कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं टेढ़े मेढ़े, वो आपको पहचानने होते हैं। तो गाइस, कैप्चा की फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं क्या होता है। कैप्चा स्टैंड्स फॉर कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। बहुत ही लंबा इसका जो है फुल फॉर्म है, अजीब सा लगता है, लेकिन बेसिकली ये क्या करता है, ह्यूमंस और बॉट्स को अलग करने के लिए, पहचानने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। क्योंकि क्या हो रहा था, लेट 90s में बहुत ज़्यादा ये इंटरनेट का जोश था, सबको बहुत सारी वेबसाइट्स आ रही थी ऑनलाइन। और लेकिन बॉट्स भी बहुत सारे हो गए थे क्योंकि सब लोग अपने फेक यूज़र्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, फेक लॉगिन्स हो रहे थे बहुत सारे। तो बहुत ज़रूरी था कंपनीज़ को ये डिसाइड करना कि कैसे वो पहचाने, डिफ्रेंशिएट करें एक बॉट को और एक ह्यूमन को। तो फिर लेट 90s में फाइनली एक कैप्चा तरीका ये अपनाया गया, जिसमें कि टेढ़े मेढ़े ऐसे आप देख सकते हैं, लेटर्स होते थे, अल्फ़ाबेट्स होते थे, कहीं कहीं दो करके वर्ड्स होते थे, कभी कभी नंबर्स भी मिक्स होते थे। ये सब चलते थे ताकि ह्यूमंस तो इनको पहचान लें आसानी से, लेकिन बॉट्स ना पहचान पाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई गाइस, आपने टर्मिनेटर मूवी तो ज़रूर देखी होगी। जो बॉट्स हैं, रोबोट्स हैं, एआई है, इतना एडवांस हो जाता है कि वो ह्यूमन से भी आगे चला जाता है। तो ऐसा ही बिल्कुल हुआ था लेट 2000 में। एक रिसर्च हुई थी 2005 या 2007 के अराउंड। एक रिसर्च में पता लगा कि पहले तो बॉट्स बिल्कुल भी इन लेटर्स को, अल्फ़ाबेट्स को नहीं पहचान पाते थे, लेकिन अब वो ह्यूमन से बेटर इनको पहचानने लग गए हैं। तो वापस से गाइस उनके पास सेम प्रॉब्लम आ गई थी, और इतने में ही क्या हुआ कि गूगल ने कैप्चा को अक्वायर कर लिया। कैप्चा को बेसिकली रीकैप्चा नाम की एक कंपनी चलाती थी, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी थी ये। गूगल ने इसको एक्वायर कर लिया। तो फिर गाइस, गूगल ने एक्वायर करने के बाद इस कैप्चा को अपने एआई बॉट्स को ट्रेन करने के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। कैसे, ये देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैफिक से रिलेटेड ये कैप्चा इमेजेस आ रही हैं। अब ट्रैफिक में एक जनरल कैटेगरी डाल रहा हूँ, मैं आपको आगे बताऊँगा कि ऐसा क्यों है। इधर आप देख सकते हैं कि ये भी ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक से रिलेटेड है, रोड सेफ्टी से रिलेटेड है। इधर आप देख सकते हैं एक और कैप्चा, ये भी कार्स, रोड्स, ट्रैफिक से ही रिलेटेड है। अब ये ऐसा क्यों है, चलिए समझते हैं इसको। तो गूगल बेसिकली क्या कर रहा है, इन सब कैप्चा को यूज़ कर रहा है अपने बॉट्स एआई को ट्रेन करने के लिए, स्पेशली अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इसका सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए है, उसके लिए ये ट्रेन कर रहा है, अपने गूगल मैप्स के लिए ट्रेन कर रहा है। देखिए यहाँ पे लिख रखा है, एक न्यूज़ आर्टिकल है ये। रीकैप्चा यानी कि जो कैप्चा बेसिकली कंपनी थी, चैलेंजेस सीम टू बी रिलेटेड टू रोड्स, ट्रैफिक सिग्नल्स और कार्स। दिस मे बी अ क्लू दैट द डेटा विल गो टू ट्रेन सम मॉडल यूज्ड बाय वेमो अल्फाबेट्स इनकॉर्पोरेटेड सेल्फ ड्राइविंग कार कंपनी। गूगल mentioned on their web pages that the data could be used to help improve maps। यानी कि गूगल बेसिकली हमसे ही ट्रेनिंग ले दिलवा रहा है अपने बॉट्स को। अब आप लोग शायद सोच रहे हो कि गूगल हमसे ये कैप्चा करवा के क्या ही करवा लेगा, ये क्या चिंदी बना सा कर रहा है गूगल। तो अब मैं आपको एक स्टैटिस्टिक बताता हूँ कि डेली गूगल ने एस्टिमेट करा है कम से कम 10 से 20 करोड़ कैप्चा लोग एंटर करते हैं डेली, ऑन अ डेली बेसिस। तो अब क्या है इसका फ़ायदा। देखिए, जो बॉट्स होते हैं वो लैंग्वेज तो चलो समझ जाते हैं, ज़ीरोज़ एंड वन की भाषा में लैंग्वेज उनको समझ आ जाती है, तो अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स उन्होंने समझ लिए। अब लेकिन इमेजेस समझने के लिए उनको बिल्कुल ही एक अलग तरीका अपनाना पड़ता है। तो जो हमारे कोडर्स हो गए, उन्होंने क्या तरीका यूज़ करते हैं सब लोग ही, कि एक पर्टिकुलर इमेज है, जैसे कि एक अम्ब्रेला हो गई, तो वो बॉट अम्ब्रेला को पहचानेगा कैसे। उसको हज़ारों इमेजेस अम्ब्रेला की पहले फीड कराई जाती हैं, उसको ये बोला जाता है कि ये टाइप का अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला है, ये अम्ब्रेला है, ये इमेज में ये अम्ब्रेला है। तब जाके वो एआई बेसिकली लर्न कर लेता है कि एक अम्ब्रेला दिखता कैसा है। अब गूगल इसी कैप्चा को यूज़ करके ट्रैफिक लाइट्स को लर्न कर लेगा, जेब्रा क्रॉसिंग को लर्न कर लेगा, कार्स को लर्न कर लेगा, अलग अलग चीज़ों को लर्न कर लेगा। तो मैप्स में, उसकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स में उसको बहुत हेल्प हो जाएगी। तो ये है वो जना गाइस, लुइस वॉन, जिसने बेसिकली कैप्चा को इन्वेंट किया था, क्रिएट करा था। अब एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगा जो कि बेसिकली है इस कैप्चा का फ्यूचर, यानी कि आगे कंपनीज क्या हो करती हैं कि कैप्चा कैसे डिफाइन किया जाएगा। काफ़ी जगह ये हो चुका है स्टार्ट। बेसिकली इसमें ह्यूमंस और बॉट्स को डिफ्रेंशिएट करने का बहुत ही सिंपल मेथड अपनाया जाता है। क्योंकि देखिए, जो बॉट्स होते हैं गाइस, वो किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं और तुरंत बहुत सारे क्लिक्स कर देते हैं, रैंडम क्लिक्स कर देते हैं, इधर उधर मूवमेंट करते हैं, स्क्रोलिंग करते हैं, जो कि साफ सी बात है ह्यूमंस नहीं कर सकते। ह्यूमंस के से काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। तो अब सारी कंपनीज बेसिकली कैप्चा का प्रोसेस पूरा बैकग्राउंड में करेंगी, इनविजिबल तरीके से करेंगी। और अगर उन्हें लगता है कि शायद ये बॉट है, शायद ये ह्यूमन है, तभी वो प्रॉपर कैप्चा आपके पास कोई इमेज या कोई पजल आपके सामने देंगी। वरना वो अपने आप ही रिकग्नाइज कर लेगा कि आप एक ह्यूमन है और आपको विदाउट एनी कैप्चा प्रोसेस के लॉग इन करने देगा।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हैं तो अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरा नंबर और मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई क्वेरी है अगर आपके पास तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।